भी पाक दामन रहेगी। या एक बात मुझे याद आती है, यहाँ से लेके वहां तक सारे नौजवान दिल के कानों से सुने। बहुत सारे जवान तो ऐसे होते हैं जिनको किसी की बीवी पर नजर डालने का बड़ा शौक है, किसी की बहन पे नजर डालने का बड़ा शौक है, किसी की बेटी पे नजर डालने का बड़ा शौक है। और अब लोग इसको गुनाह नहीं समझते, इसको फैशन समझते हैं। याद रखना, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के अशार हैं, जिसको दिल के कानों से उसका मफहूम सुन लो। इरशाद फरमाते इमाम शाफी कि अल्लाह अल्लाह के जिना कर्ज की तरह है, जिना एक कर्ज की तरह है, मगर याद रखो हर कर्ज लेने वाला अपनी मर्जी से कर्जा अदा करता है, मगर जिना ऐसा कर्ज है, इधर तुम किसी से लोगे उधर तुम्हारी घर की औरत से खुद ब खुद अदा हो जाएगा। ऐसे ही अदा होगा जैसे शीशे के मकान में बैठकर, जैसे शीशे के मकान में बैठकर किसी के मिट्टी के मकान पे पत्थर फेंकोगे, उसकी मिट्टी का मकान चकनाचूर हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे शीशे का महल जरूर चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए याद रखो, अगर चाहते हो कि तुम्हारी बेटियों की इज्जतें महफूज रहे, तुम्हारी बीबियों की इज्जतें महफूज रहे, तुम्हारी बेटियों की इज्जतें महफूज रहे, तुम्हारी बहनों की इज्जतें महफूज रहे, तो दूसरों की औरतों की इज्जत पर नजर मत उठाना, वरना तुम्हारे घर में वो आग लगेगी जिसको दुनिया की कोई ताकत बुझा ना सकेगी। क्या नहीं जानते, एक जवान मेरे आका की बारगाह में आया और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मुझे जिना की इजाजत दो, मुझे जिना की इजाजत दो। तो मेरे आका ने उसको क्या कहा, क्या तू ये पसंद करता है कि तेरी बेटी के साथ जिना किया जाए? क्या तू ये पसंद करता है कि तेरी माँ के साथ जिना किया जाए? क्या तू ये पसंद करता है कि तेरी बीवी और तेरी बहन के साथ जिना किया जाए? आपने ये हदीस सुनी है? हदीस से इशारतुन नस के तौर पर यह बात मिलती है, यानी कहा जा रहा है अगर तू किसी की बेटी से जिना करेगा तो तेरी बेटी से भी जिना किया जा सकता है। अगर तू किसी की माँ से जिना करेगा तो तेरी माँ से भी जिना किया जा सकता है। अगर तू किसी की बहन से जिना करेगा तो तेरी बहन से भी जिना किया जा सकता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का फरमान है, अल बिर ला यबला व ज़ंब ला युनसा व दय्यान ला यमूत, एमल मा शैता कमा तदीन तुदान। नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, और अल्लाह जो सिला देने वाला, बदला देने वाला, सजा देने वाला है, उसको कभी मौत नहीं आ सकती। तुम जो चाहो करो, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस सिलसिले में इस उन्वान के हवाले से कि निकाह से पहले डरते रहना, एक छोटी सी बात करूं और अपनी बात इस हवाले से खत्म करके फिर दूसरी गुफ्तगू का आगाज हो। अगर चाहते हो कि तुम्हारी घर की बेटी, बहन, बीवी पाक दामन रहे, उनके साथ बुराई ना हो, आपको पाक दामन रहना पड़ेगा। कभी ऐसा होता है लोगों को यकीन नहीं आता, अरे मेरे घर में तो इतने पर्दे हैं, मेरे घर में तो इतने पहरे हैं, हमारा कौन क्या कर लेगा। एक आलिम ने ये हदीस पढ़ी, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। बादशाह ने कहा, ये रसूलुल्लाह की हदीस नहीं हो सकती, ये हुजूर की हदीस नहीं हो सकती। आलिम थे, बादशाह का क्या बिगाड़ सकते थे। उन्होंने इतना ही कहा कि ये हदीस है, तो कहा ये हदीस नहीं हो सकती और मैं अभी चेक करता हूं। तवज्जो करना, बादशाह ने कहा मैं अभी चेक करता हूं, अभी पता चलेगा कि हदीस है कि नहीं है। मौलाना ने कहा, आलिम ने कहा ठीक है कर लो, कैसे चेक करोगे? कहा मैं अभी करता हूं। थोड़ी देर के बाद वो रोते हुए कमरे में आया, आलिम बैठे हुए थे और कदम पकड़ के कहता है, मैं बिल्कुल यकीन से कहता हूं कि ये हुजूर की हदीस है। आलिम साहब ने कहा किस तरह चेक किया तुमने? तो उसने बताया कि मेरी बेटी, मैंने उसको कहा आज बाहर जाओ, बाहर जाके वापस आओ, पूरे शहर में सबसे खूबसूरत मेरी बेटी है, उससे खूबसूरत कोई नहीं। लेकिन वो पूरे शहर में चक्कर लगा करके जब आई तो आने के बाद एक शख्स ने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उसके गालों से छेड़छाड़ की और छोड़ दिया। मेरी बेटी रोते हुए आई, रोते हुए आने के बाद उसने मुझे ये वाकया बताया, मैं मान गया कि ये हुजूर की हदीस है। कहा वो कैसे?
कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी औरत के साथ बदकारी नहीं की, लेकिन एक औरत मुझे बड़ी खूबसूरत नजर आई तो मैंने उसके गालों के साथ छेड़छाड़ की थी, सो मेरी बेटी के साथ भी वो कर लिया गया। और जो बचेगा उसको क्या इनाम मिलेगा? दिल के कानों से सुनना, कमा तदीन हो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। मुमकिन है ये बात आपको गिरां लगती होगी कि हम तो पाप करें और हमारे घर की औरतों के साथ पाप करने की आप बात करते हैं कि कोई कर ले जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूं, अल्लाह के रसूल ने। अगर तुम अपना शीश महल महफूज रखना चाहते हो तो किसी के मिट्टी के दीवार पर कभी पत्थर मारने की कोशिश मत करना। और ये तो इस्लाम है, ये तो मुस्तफा जाने रहमत का कानून है, रहमतुल लिल आलमीन का रहमत वाला कानून है। जब हातिम ताई की बेटी मुस्तफा जाने रहमत के दरबार में बगैर दुपट्टे के लाई गई तो मेरे नबी ने अपनी चादर उसके सर पे डाल करके अपनी पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया कि बेटी काफिर की हो या मुसलमान की हो, बेटी किसी की भी हो, बेटी तो बेटी होती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बेटी दोस्त की हो या दुश्मन की हो, बेटी बेटी होती है। बेटी मोमिन की हो या काफिर की हो, बेटी बेटी होती है। बेटी गरीब की हो या अमीर की हो, बेटी बेटी होती है। बेटी की आबरू खेलने के लिए नहीं होती। अगर तुमने हिफाजत की अपनी निगाहों की, अगर तुमने हिफाजत की अपनी आबरू की, अपनी इस्मत की, अपनी पाकदामनी की, क्या इनाम मिलता है? तुम्हारी बेटियों के साथ कभी बुराई नहीं होगी।